अभी तक आपने देश के कई स्टेशन पर देखी होगी व्हीलचेयर जो प्लेटफॉर्म तक आती है, लेकिन आपने ऐसी कोई व्हीलचेयर शायद ही देखी होगी या ऐसा कोई रैंप शायद ही देखा होगा जो व्हीलचेयर सीधी ट्रेन के अंदर जाती हो। और यह साबित कर दिखाया है जोधपुर की धरती पर भगवान के रूप में जाने जाने वाले सीनियर डॉक्टर अरविंद माथुर ने, जो इस वक्त हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक ऐसा रैंप और एक ऐसी व्हीलचेयर जो कि किसी भी असहाय व्यक्ति को ट्रेन के अंदर तक ले जाने में सफल हो जाए, ये थॉट कहां से आया? देखिए, हमारे प्रोफेशन में हम हर समय जो बीमार या डिसेबल्ड लोगों का इनकाउंटर करते थे, तो हम जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते तो देखते थे कि कितनी परेशानी हो रही है लोगों को जो कि व्हीलचेयर बाउंड है, या उनको यूजुअली लोग बाग गोदी में लेके ट्रेन में चढ़ाते थे। तो एक मन में काफ़ी समय से ये विचार था। तो केयर गिवर्स आशा सोसाइटी जो कि बुजुर्गों के और निशक्तजनों की केयर के लिए काम कर रही है, उसमें ये जब विचार हमने रखा तो सभी ने ये सोचा कि हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि कोई भी डिसेबल्ड भी हो तो वो आराम से ट्रेन में कोच में पहुंच पाए। मैं इसके लिए मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में ही धन्यवाद देता हूं हमारे रेलवेज के DRM पंकज कुमार सिंह जी का और उनके पूर्ण स्टाफ का, मिसेज जी का, जिन्होंने कि हमें इस काम के लिए प्रोत्साहित किया और गाइडेंस भी दी। ये हमारा एक प्रयास है जिसे हम चाहते हैं कि इस ज़रूरत हो तो हम और भी जगह इसको रेप्लिकेट कर सके या और भी जगह इसको दोहरा सके। सर, आपसे यही जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कि ये जो चेयर है और जो रैंप है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आखिर ऐसा क्या विशेष है इसमें जो ये किसी भी असहाय व्यक्ति के लिए भी काम आ सकती है? ये रैंप एक तो पोर्टेबल है, इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है इजीली, और इस जो व्हील चेयर है वो छोटी साइज की, आयल साइज की है, जो कि ट्रेन के कोच में भी किसी को भी कोच के सीटों के बीच तक ले जाके और सीट तक छोड़ के आ सकती है। जो नॉर्मल जो व्हील चेयर होती है वो कोच में एंटर भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी साइज जो है वो कोच के गेट से भी बढ़ चौड़ी होती है। सर, बीइंग ए डॉक्टर तो आपने कई पेशेंट्स से उनकी सेवा की है, उनको बेहतर इलाज दिया है, उनको ठीक किया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लगातार जो सेवा का जज्बा है वो यूं कह सकते हैं कि बढ़ता गया है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो थॉट है, वो कहाँ से आता है? ये तो देखिए, हम तो कुछ नहीं करते, ईश्वर ही कुछ कराता है, और जो हमारे सहयोगी साथी हैं उनकी ऊर्जा जो है वही हमारे काम आती है। जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए यंगस्टर्स हैं उनकी ऊर्जा ही काम आती है। देखिए, यूं ही नहीं कहा जाता कि जो भाई होता है वो बहुत ही खास होता है अपनी बहन के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर अरविंद माथुर, उनकी बहन भी मौजूद है। और एक किस्सा यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 25 साल पहले डॉक्टर अरविंद माथुर की जो सिस्टर है, उन्होंने एक जो प्रॉब्लम है वो फेस की थी, और एक भाई ने, भले ही उसको 25 साल लग गए, लेकिन आज 25 साल बाद उसने कई बहनों के लिए ट्रेन के अंदर जाना काफी आसान कर दिया। तो आइए इनसे जानते हैं, कैसा लग रहा है मैम आपको इस वक्त? आपके जो भाई है डॉक्टर अरविंद माथुर, उन्होंने न सिर्फ आपके लिए बल्कि कई बहनों के लिए जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई है, तो आप इस वक्त कैसा फील कर रही है? तो ये हमारे साथ डॉक्टर अरविंद माथुर की सिस्टर, जिन्होंने आज से 25 साल पहले यह प्रॉब्लम फेस की थी, और अब 25 सालों बाद उनको एक बेहतर फैसिलिटी जो है मिल रही है। सर, ये जो चेयर है ये रेलवे को सुपुर्द होने वाली है? हाँ बिल्कुल, ये चेयर और रैंप ये रेलवे का ही है, और कोई भी जो यात्री यहाँ पर आता है स्टेशन पर, अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो इस चेयर और इस रैंप के थ्रू वो डायरेक्ट ट्रेन में जा सकते हैं? बिल्कुल, ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी, और ये तो रेलवे की प्रॉपर्टी है अभी आज के बाद। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अरविंद माथुर, जिन्हें हमेशा जोधपुर में धरती पर भगवान के रूप में जाना जाता रहा है, जहां पर रिटायरमेंट के बाद हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ की ओर दौड़ता है, अपने ऐशो आराम की ओर दौड़ता है। वहां पर रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर अरविंद माथुर लगातार सेवा का जो जज्बा है उसे लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं, और इसी के चलते उन्होंने केयर गिवर आशा सोसाइटी के साथ मिलकर ये एक जो चेयर और जो पोर्टेबल रैंप है उसका निर्माण किया है, और आज यह जोधपुर रेलवे स्टेशन को सुपुर्द किया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर। इस पोर्टेबल रैंप को और चेयर को बनाने की जरूर डॉक्टर अरविंद माथुर ने ठानी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था
कि किस तरह का रैंप बनाया जाए और किस तरह की वो चेयर बनाई जाए जो ट्रेन के डिब्बे के अंदर तक, सीट तक पहुंच सके, और उसको साकार कर दिखाया है चंद्रा फर्नीचर के जितेंद्र जी कछवाहा ने। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या चैलेंज आपने फेस किया इसमें? सबसे पहले डॉक्टर साहब ने अपनी एक परिकल्पना बताई थी कि किसी भी पेशेंट्स को अगर ट्रेन से, प्लेटफॉर्म से मुझे ट्रेन के अंदर बिठाना है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। हमेशा किसी न किसी 2 व्यक्तियों की जरूरत लेकर उसके बाद में अंदर देना होता है। तो मैंने, मुझसे क्या चाहते हैं आप? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम इजी गोइंग में उसको प्लेटफॉर्म से रैंप के सारे अंदर ले जाएं। जस्ट डॉक्टर साहब ने मेरे को एक छोटा सा सजेशन दिया कि मुझे इस टाइप का एक रूपरेखा बनाई थी। उस रूपरेखा को मैंने अपने पिताजी के साथ में शेयर किया कि मुझे ये कुछ इस टाइप का एक है और ये एक सोशल वर्क है और हमें क्यों ना इस पर कुछ और ध्यान देना चाहिए। तो उसमें मेरे पिताजी ने बहुत सहयोग दिया। ये शुरू से बहुत ही टेक्निकल तेज दिमाग में है, तो उन्होंने बोला ठीक है। हम लोगों ने 2 दिन बैठ के उसके पहले एक डिजाइन तय किया। डिजाइन तय करने के बाद में डॉक्टर साहब से हमने एक सजेशन और कुछ सजेशन मांगे और हमने अपना एक प्रारूप बताया कि हम इस तरह से कर सकते हैं। उसमें रुपेश जी ने हमारा बहुत ही मोटिवेशनल के रूप में भी साथ में काम दिया और डॉक्टर साहब की एक जो परिकल्पना थी और इनकी गाइडलाइंस में इन्होंने हमको बताया कि इसमें हमें ये रिक्वायरमेंट है, उसको हमने फुलफिल करते हुए ना आज एक आपके सामने जो बनी हुई रैंप है उसको साकार रूप दिया है। जितेंद्र जी के जो फादर है यानी कि चंद्रा फर्नीचर के जो असली मालिक जिन्हें कह सकते हैं, सर पिछले लंबे समय से जोधपुर में फर्नीचर के रूप में आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और पहली बार आपके सामने एक काम था। तो किस तरह का चैलेंज आपने फेस किया और क्या लगा आपको कि किस तरह से यह जो सुविधा है वो जनता के लिए मुहैया कराई जा सकती है? तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। मेरे को तो बता दिया ये चीज बनानी है और ये काम आनी है, उसके अनुरूप मैंने बना के खड़ी कर दी। अभी उन्होंने बताया थोड़ा ये करो, थोड़ा ये करो, और वो करते रहे, थोड़ा चेंज नहीं। बाकी मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था ये, तो मैंने ऐसे कई चीजें बना के रख दी। कितना समय लगा इसमें? 2 दिन। 2 दिनों के अंदर आपने ये बनाया, रैंप और चेयर दोनों मिला के। तो देख सकते हैं आपकी चंद्रा फर्नीचर वास्तव में वह कितना विश्वसनीय और कितनी गुणवत्ता के साथ उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में यह रैंप और व्हील चेयर बना दी। मेरे साथ इस वक्त केयर गिवर आशा सोसाइटी के एक और सदस्य यानी रुपेश पुरोहित मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। सर, सोसाइटी जो है लगातार जो सेवा के कार्य है वो करते जा रही है, तो सेवा के बीच में ये एक और सेवा, कहाँ से आप लोगों को यह प्रेरणा मिलती है और किस तरह से आप लोग जुड़े रहते हैं? मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे को डॉक्टर अर्जुन सर ने ये अपना आइडिया शेयर किया कि हम इस तरीके का कार्य करना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत ही उत्साहित हो गया कि मतलब क्या एक सोच है जिसकी वजह से हमारे इस कार्य की वजह से लोगों को सुविधा मिलेगी और लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं उस तकलीफ से उनको राहत मिलेगी। बस वही एक मोटिवेशन था जिसके लिए हम लोग इस कार्य के प्रति लग गए। डॉक्टर साहब का सजेशन, खुशबू मैम का आइडिया, जितेंद्र जी और प्रेम जी का सपोर्ट भी आज हमें इस रंग तक लेकर के आया और हम इस कार्य को पूरा कर पाए हैं। तो इस पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद।